ये फेयर मिल फैक्ट्री है टेमरी रोड पर, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कटान किया जाता है। भैंसों का जो गर्भवती भैंसें होती हैं उनका भी कटान किया जाता है खुलेआम। मेरे पास फुल सबूत हैं जो कि मैं जिला अधिकारी महोदय को दिखाऊंगा। मेरा कहना यह है कि अगर छोटे छोटे बच्चे काट रहे हैं, इससे भैंस या गाय आगे आएगी कहाँ से? जब गाय या भैंस नहीं आएगी तो ये दूध हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे बच्चे क्या पियेंगे? माँ का दूध कभी कभी तो किसी को बिल्कुल उतर नहीं पाता है, तो भैंस या गाय के दूध पर पलते हैं। अब जब बच्चों को भी हमारे गाय या भैंस का दूध नहीं मिलेगा, इनके ना होने से फिर हमारे बच्चों का क्या असर होगा, ये अच्छी तरह से समझा। ये बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। ये बिल्कुल अभी जैसे रोशन लाल जी ने और हमारे शिवसेना के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी ने जैसे बताया है, ये बहुत गंभीर मामला है। इसको प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले समय में जो दूध की किल्लत होने वाली है वो सबको सामने नजर आ रहा है। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के कुछ कार्यकर्ता आज रामपुर कलेक्टर परिसर पहुंचे हैं। सीधे बात कर लेते हैं उनसे, क्या है उनकी मांगे। आज डीएम साहब से मिले हैं। तो भाई साहब, आज आप कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, तो क्या है पूरा मामला? ये फेयर मिल फैक्ट्री है टेमरी रोड पर, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कटान किया जाता है। भैंसों का जो गर्भवती भैंसें होती हैं उनका भी कटान किया जाता है खुलेआम। मेरे पास फुल सबूत हैं जो कि मैं जिला अधिकारी महोदय को दिखाऊंगा और उनसे मांग करूंगा इसकी अविलंब कार्रवाई कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ कहाँ चल रही है? ये तो मेरे ख्याल में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। रामपुर में तो एक ही फैक्ट्री है फेयर मीट। इसकी एक फैक्ट्री अलीगढ़ में थी, जहाँ से करीब अभी कुछ समय पहले चोर पकड़े गए थे, जिसमें 8 लोगों को जेल भी भेजा गया था, जो जानवर चुरा करके फैक्ट्री में देते थे। और शायद यहाँ भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा मेरे पास सबूत अभी आया नहीं। अच्छा, अगर ये कटान अगर नहीं रुकने का नाम लेगा, तब अगला आपका क्या कदम रहेगा? हम सड़कों पर उतरेंगे, फैक्ट्री का घेराव करेंगे। हम प्रशासन को समझा चुके हैं कि अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारा अगला कदम सीधा मीट फैक्ट्री पर होगा। अच्छा, तो प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है हम जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करके आपको अवगत कराते हैं। अच्छा चाचा, जिस तरीके से शहर में जो छोटे छोटे बछड़े और गाय जो भैंसें कटाई जा रही हैं, तो उसको लेकर आपने आज धरना दिया है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि अगर छोटे छोटे बच्चे काट रहे हैं, इससे भैंस या गाय आगे आएगी कहाँ से? जब गाय या भैंस नहीं आएगी तो ये दूध हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे बच्चे क्या पियेंगे? माँ का दूध कभी कभी तो किसी को बिल्कुल उतर नहीं पाता है, तो भैंस या गाय के दूध पर पलते हैं। अब जब बच्चों को भी हमारे गाय या भैंस का दूध नहीं मिलेगा, इनके ना होने से फिर हमारे बच्चों का क्या असर होगा, ये अच्छी तरह से सब जानते हैं। 2 मिनट हमारे। हाँ, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। ये बस बताइएगा, जिस तरीके से ये जो पशु काटे जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। ये बिल्कुल अभी जैसे रोशन लाल जी ने और हमारे शिवसेना के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी ने जैसे बताया है, ये बहुत गंभीर मामला है। इसको प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले समय में जो दूध की किल्लत होने वाली है वो सबको सामने नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, बच्चों के शरीर के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ दूध होती है। अगर बच्चों को पूर्ण रूप से दूध नहीं मिलेगा, उनके शरीर का विकास नहीं होगा, बच्चों का विकास नहीं होगा, तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। अगर हमें देश का अपने विकास करना है, देश को सही जगह पे हमें लेके आना है, तो हमें ये जीव हत्या रोकनी होगी। जो पशुओं पे जो जीव हत्या हो रही है, इसको हमें रोकना होगा। और बच्चों को उनका जो एक आहार है वो उनको पूर्ण रूप से उनको मिलना चाहिए। दूध का आहार एक ऐसा आहार है, इस आहार के बिना बच्चे के शरीर का विकास नहीं होता। तो इसको आहार को हमें बच्चों तक पूर्ण रूप से पहुंचाना है। और हमारी माननीय जिला अधिकारी महोदय से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रीय सक्सेना जी ने अध्यक्ष जी ने हमारे आज ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी जी को भी, कि वो इस पे गंभीरता से इस पे कार्रवाई करें। इसको गंभीरता से इस कार्य को लें
और जो भी इसमें कठिन से कठिन कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करे, अपने कठिन से कठिन, अपने कठोर कदमों के साथ में इस मुहिम में आगे बढ़ें, हमारे साथ में हमें सहयोग दें उसका। और पशु फैक्ट्री जो है ये बंद होनी चाहिए, और जितनी जल्दी ये पशु फैक्ट्री बंद होगी, हमारे जो ज़िले में जो नरसंहार हो रहा है वो बंद होगा, ताकि हमारे बच्चों को, हमें आगे बच्चों के विकास को देखते हुए हमने ये मुहिम उठाई है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जिला अधिकारी से निवेदन है कि वो बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शिव शक्ति सेना के कुछ कार्यकर्ता थे जिनका सीधा कहना है कि अगर ये मीट फैक्ट्री अगर बंद नहीं होंगी तो उसका हम घेराव करेंगे। IBC 24 के लिए मैं हरविंदर दिवाकर, रामपुर।